बात अब गुरुग्राम की, जहां सेक्टर 45 में फायरिंग की खबर है। एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर 30 राउंड फायरिंग हुई है। 4 नकाबपोश हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग में बाल बाल ऑफिस का स्टाफ बचा है। दीपक नांदल नाम के गैंगस्टर ने हमले की जिम्मेदारी ली है। दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया है और जिम्मेदारी ली है। सूर्य समाचार अभी दीपक नांदल के पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है हालांकि, लेकिन अभी मामले की जांच करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पुलिस ने बिल्डर के ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया है। फायरिंग का ये मामला है। 30 राउंड फायरिंग हुई है। एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर ये गुरुग्राम के सेक्टर 45 में फायरिंग हुई है। 4 नकाबपोश हमलावर पहुंचे थे वारदात को अंजाम देने और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग किए गए। 30 राउंड करीब फायरिंग हुई है। फायरिंग में ऑफिस का स्टाफ बाल बाल बच गया। दीपक नांदल नाम के किसी गैंगस्टर ने हमले की जानकारी ली, जिम्मेदारी ली है। इंफॉर्मेशन तो यही आई थी कि ब्लोम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है, तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। किसी को लगी नहीं? नहीं सर, किसी को हताहत होने की कोई नहीं सर, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई। गुरुग्राम का पूरा मामला है। सेक्टर 45 में फायरिंग हुई है और ये जो फायरिंग हुई है एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर ये फायरिंग की गई है। करीब 30 राउंड फायरिंग हुए गए। 4 नकाबपोश हमलावरों की ओर से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। फायरिंग जो ये हुई है, इसको लेकर हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। गुरुग्राम से संवाददाता नीरज जम्बावता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या है ये पूरा मामला, एक बार आप बताइए दर्शकों को विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गुरुग्राम की खास तौर पर बात करते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और 4 नकाबपोश गुरुग्राम के सेक्टर 45 के एक रियल एस्टेट जो बड़ी कंपनी थी या फिर कहे कि एक बिल्डर के हेड ऑफिस पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। और ये फायरिंग की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 राउंड फायर हुए और 9:15 से 9:30 के बीच की ये पूरी वारदात रही। और अंदाजा लगाया जा सकता है जब लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसती है और तकरीबन 30 के आसपास राउंड चलते हैं, तो किस तरह का वहाँ मंजर होगा, किस तरह से लोगों में डर का खौफ होगा। क्योंकि ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो यूट्यूबर एल्विस यादव के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। राहुल फाजिलपुरिया जो कि बॉलीवुड सिंगर है, उन पर भी जो है फायरिंग हुई थी। रोहित शौकीन जो कि राहुल फाजिलपुरिया के फाइनेंसर थे, दोस्त थे, उनकी भी हत्या हो जाती है। और इन तमाम वारदातों को जो है विदेश में बैठे गैंगस्टर अपनी जो है जिम्मेदारी लेते हैं और इस घटना की भी जिम्मेदारी ली है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब तक ना तो इन जो ये कंपनी थी रियल एस्टेट की, इनके यहाँ ना तो किसी तरह की कोई धमकी आई थी और ना ही पहले कोई थ्रेट दी गई थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये फायरिंग क्यों की गई और इतनी बड़ी संख्या में जब फायरिंग होती है तो इसके पीछे का मकसद क्या है। क्या कोई पहले से प्लानिंग थी या फिर पहले इस बिल्डर को या रियल एस्टेट एजेंसी के मालिक को किसी तरह की कोई आपसी इनकी बातचीत चल रही थी या फिर धमकी दी गई थी। हालांकि इन तमाम पहलुओं से अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गुरुग्राम में एक के बाद एक किस तरह की वारदातें सामने आ रही है और पुलिस लगातार बस जांच का आश्वासन देती है, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात करती है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली। हालांकि तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी जो है गुरुग्राम पुलिस खंगाल रही है, न केवल ऑफिस के अंदर बाहर बल्कि जो पूरे गुरुग्राम के जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सड़कों पर लगे हुए हैं उनको भी खंगाल रही है और दावा और दम पुलिस भर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। अच्छा नीरज, ये गैंगस्टर दीपक नांदल की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जिम्मेदारी जो ली गई है, इसमें क्या लिखा गया है और क्या वजह भी बताई गई है आखिर? जी देखिए, ये जो पोस्ट दीपक नांदल की तरफ से जारी की गई है उसमें कहा गया है कि इस तरह की जो फायरिंग हुई है इसकी जिम्मेदारी जो है हम लेते हैं और हमारी तरफ से ये फायरिंग कराई गई है। लेकिन फायरिंग के क्या कारण है ये अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। साथ ही साथ जो गुरुग्राम पुलिस है वो इस सोशल मीडिया पेज की जो स्क्रीनशॉट है या फिर कहे कि इस सोशल मीडिया पेज की भी जाँच कर रही है और यही दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार 4
चार लोग किस तरह से एक ऑफिस पर हमला बोलते हैं, न केवल हमला बल्कि वहां खड़ी गाड़ियों पर भी एक के बाद एक अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और आराम से फरार हो जाते हैं। क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं, जैसा मैंने पहले भी बताया था, तो इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और इस पूरी वारदात से एक बार फिर जहां बिजनेसमैन लॉबी में जो है डर का खौफ है, तो वहीं पुलिस पर भी कई गंभीर सवाल इस पूरी वारदात के बाद खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीरज जानकारी देने के लिए खबर को लेकर।